गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स हब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ड्यू टू कंडक्टिंग आइसोलेटेड स्फीयर। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या टॉपिक के नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। आज कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपका ये कैपेसिटर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर डी यूनिट 1 में। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस का मतलब आप समझते हैं, हमारी बात हो गई थी सी निकालेंगे। आइसोलेटेड का मतलब हमारे पास ये समझ लेना एक ही स्फीयर है और उसके आसपास और कोई स्फीयर नहीं है, कोई कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, कोई चार्ज बॉडी नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब एक सिंगल स्फीयर है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैपेसिटर बनाने के लिए तो 2 प्लेट चाहिए या 2 स्फीयर चाहिए, फिर एक स्फीयर कैसे हो सकता है? ऐसे में आप एज्यूम कर लेंगे कि एक प्लेट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस आ जाए सिंगल प्लेट को अगर कोई कैपेसिटर बोल रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये है सेकंड प्लेट हम कंसीडर कहाँ करेंगे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, हमारे पास एक स्फीयर है, हमारा अर्थ भी एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो नॉन कंडक्टिंग होगा तो उसका केस चेंज हो जाएगा, मैं कंडक्टिंग की बात कर रहा हूं। सपोज करो इसका रेडियस कितना है आर। ठीक है बेटा, ये ओ इसका क्या है, सेंटर, and charge on the sphere is suppose q. You have to calculate capacitance of this sphere. आप सभी को पता है कि कंडक्टर में जो भी चार्ज होता है वो सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है बच्चों, कंडक्टर में जो भी चार्ज होता है वो कहाँ होता है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, आपको पता है वी नो Q इज इक्वल्स टू सी वी। सी कैलकुलेट करना है, सी हो जाएगा बेटा Q बाई वी, ये इक्वेशन 1। चार्ज तो नॉन ही है, अब वी कैलकुलेट करना है। कंडक्टर के स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होगा, हमने बात की थी ना, एक्सेल की वजह से मैंने पोटेंशियल लिखना सिखाया था सेकंड लेक्चर में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर 2 देखें। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है स्फीयर के अंदर वो होता है के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। कंडक्टर में जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे जितना होगा उतना ही इनसाइड होगा, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही सेंटर पे, उतना हर जगह। पता है ना, कंडक्टर की मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी बेटा स्टार्टिंग में। 6 प्रॉपर्टी मैंने कंडक्टर की डिस्कस की थी, उसमें एक एक बातें हमने बताई थी कि पोटेंशियल जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से चेक करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को देखें बेटा, तो सी कितना आ जाएगा, Q बाई वी। वी का वैल्यू पुट करें, Q तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक स्फीयर की वजह से जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा, अब आपको पता है अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, तो ये रेडियस हो गया। और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹।
यही है। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4πε0 का वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो सोल्व करने के बाद कैपेसिटेंस आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है? 711 माइक्रोफैराड। कैसे आएगा? 4πε0 की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, रेडियस को यहाँ पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 711 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो उसका कैपेसिटेंस निकालना हो 4πε0r। ध्यान रखने की बातें ये हैं, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जिस स्फीयर का जितना ज्यादा रेडियस होगा बेटा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। यहां तक नोट करें, किसी को कोई डाउट है तो बोले। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? आगे प्रोसीड करें। तो अब मैं बात कर रहा हूं स्फेरिकल कैपेसिटर की। जैसे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो गई थी, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर की और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। ठीक है, उनका देखो डेरिवेशन ज्यादा नहीं करेंगे, सिलेंड्रिकल का डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लेंगे और स्फेरिकल का मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो नेक्स्ट है बेटा कैपेसिटेंस टाइप्स में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो सिलेबस में डिटेल में था, पूरा डिटेल में हमने बात किया। सेकंड मैंने स्फेरिकल, थर्ड मैंने सिलेंड्रिकल बताया था। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, सबसे पहले ये देखेंगे कैसे बनता है कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होंगी और स्फेरिकल कैपेसिटर में बेटा 2 स्फीयर होंगे। जैसे एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर और बना लो, ये सेकंड स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव। बाय इंडक्शन क्या होगा? बाय इंडक्शन यहां चार्ज कितना आ जाएगा? इतना ही नेगेटिव आ जाएगा, -q आ जाएगा। बोलो, एक स्फीयर लेंगे फिर एक स्फीयर और लेंगे, मतलब ये समझ लो एक होलो स्फीयर लेंगे, एक स्फीयर हो गया, ये आप सॉलिड ले लो, फिर दूसरा होलो स्फीयर ले लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो मैंने बताया था कैपेसिटर में दोनों प्लेट कंडक्टर की होती है। ठीक है बेटा, कंडक्टर की होंगी तो सेम चार्ज इंड्यूस होगा। इस पे +q है तो इस पे -q होगा। दूसरी साइड जो +q चार्ज आएगा, अर्थिंग कर देंगे तो वो वाला पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इनर रेडियस को ले लेते हैं r1, आउटर रेडियस कंसीडर करते हैं r2। यही होगा ना। एक स्फेरिकल कैपेसिटर में जो इनर स्फीयर आपका, इसका रेडियस है बेटा r1 और जो आउटर स्फीयर है इसका रेडियस क्या है? r2 है। ठीक है, तो बात करें, चलो बात करते हैं। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने लेक्चर 2 में बताया था पोटेंशियल लिखने का। अब देखो, जो आउटर है ये तो अर्थिंग हो गया, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो आपका जो इसका पोटेंशियल तो 0 हो गया। आउटसाइड टॉप सरफेस का पोटेंशियल, इनर फेस का नहीं, आउटर फेस का 0। क्यों? अर्थ के कांटेक्ट में जो भी रहेगा दुनिया में सबका पोटेंशियल 0 होगा। तो यहाँ पोटेंशियल 0 है और इनर पोटेंशियल और निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं V2 और ये मान लेते हैं V1 इनर सरफेस का।
तो यहाँ का कैपेसिटेंस निकालेंगे, यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे और यहाँ का जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से। देखो बेटा करना क्या है, हमारे पास वही सिचुएशन है, V नो Q इज इक्वल्स टू सी वी, सी निकलेगा Q बाई वी से, इक्वेशन 1। इतनी बात समझ में आ रही है, Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है और C हो जाएगा बच्चों Q बाई वी। इतनी बात समझ आ गई। चार्ज हमें पता है ये कितना है, मैंने बताया था कैपेसिटर में ये मत देखना सर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज तो कैपेसिटर में हमेशा जीरो होता है, एक प्लेट पे प्लस क्यू दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू, तो टोटल कैपेसिटर चार्ज कितना होगा जीरो। तो हमें किसी एक प्लेट का चार्ज लेना है, वो हो गया क्यू। अब हमें V कैलकुलेट करना है और ये V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनर स्फीयर का माइनस आउटर स्फीयर का। आउटर का तो पता ही है जीरो है, इनर का निकाल लेते हैं। V1 कितना होगा, V1 मैंने बताया था, याद करो वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, ये वाला पॉइंट फर्स्ट के सरफेस पे है तो इसकी खुद की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, KQR1। ठीक है, मैंने बताया था ना अगर पॉइंट सरफेस पे हो, देखो अगर ये टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा है तो सेकंड लेक्चर जरूर देखें तो ही क्लियर होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल KQ बाई R1 होगा, ये वाला पोटेंशियल तो प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ होगा। अब देखो माइनस क्यू के लिए, माइनस क्यू इस फेस के ऊपर है, इसके लिए ये वाला पॉइंट इनसाइड है और इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा जितना सरफेस पे है। तो इस चार्ज का अगर हम देखें तो इसके खुद के सरफेस पे कितना होगा, माइनस KQ बाई R2। तो जितना इसके खुद के सरफेस पे होगा उतना ही इसके इनसाइड होगा। नहीं, इसमें क्या करना होता है, ये देखना है वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। सरफेस पे लाई कर रहा है तो जिस चार्ज के सरफेस पे लाई कर रहा है उसका रेडियस आएगा, अगर जिस चार्ज के इनसाइड लाई कर रहा है तो भी उसका रेडियस आएगा, आउटसाइड में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो आएगा। तो ये पोटेंशियल आ गया V1। अगर V1 को सोल्व करें तो ये आ जाएगा KQ कॉमन आ जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है बेटा, V1 कितना आ जाएगा, KQ कॉमन आ गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 आ जाएगा। ठीक है, और V2 कितना है, जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2, तो यही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा KQ R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। तो देखो हमने V कैलकुलेट कर लिया, C निकल जाएगा, या पुट कर दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आ रही है ना बात समझ में। जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो बच्चों यही फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल्स टू सी वी। ठीक है बेटा, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये V का वैल्यू यहाँ पुट करो, C कितना आ जाएगा, Q बाई V आ जाएगा, और V कितना है, ये रहा KQ R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2, Q कैंसिल हो जाएगा। अब देखो K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके NCERT में एक्सरसाइज में भी मिलेगा, इसलिए मैंने ये कंप्लीट डिस्कस कर दिया, इसको प्रूव ही मैंने कर दिया। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो ये है आपका बेटा क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। लास्ट और बात कर लेते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लें, प्रूव आपके बोर्ड में भी नहीं आएगा और वो कंपटीशन में भी प्रूव नहीं आएगा, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है तो इसलिए उसका फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे वो न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी भी बात कर लेता हूं मैं, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।
ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनेगा, कोई भी कैपेसिटर हो उसमें आपकी 2 प्लेट चाहिए बेटा। 2 प्लेट की रिक्वायरमेंट फर्स्ट है, ठीक है, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, कोई भी कैपेसिटर हो आपको 2 प्लेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो इसमें क्या होगा, एक सिलेंडर लेंगे, इस सिलेंडर को बैटरी से चार्ज कर लेंगे, चार्ज कर लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक सिलेंडर और लेंगे, होलो सिलेंडर, इसी के सराउंडिंग में, तो एक सिलेंडर और बना लो, ये समझ लो एक सिलेंडर है, जैसे ये हो गया और ये दूसरा सिलेंडर हो गया, ठीक है, तो लगी एक सिलेंडर ये, फिर एक होलो सिलेंडर और हो गया। अंदर वाले सिलेंडर को हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, पूरे पे कितना चार्ज है, Q, इस पूरे पे चार्ज कितना है, Q। बाई इंडक्शन इनर फेज पे कितना आएगा, -Q, ठीक है, और आउटर फेस पे देखो इस पूरे पे तो +Q होगा, और जो दूसरा सिलेंडर होगा उसके इनर पे कितना होगा, -Q, और आउटर पे बाई इंडक्शन कितना आएगा, +Q, लेकिन मैं उसको अर्थिंग कर दूंगा, अर्थिंग कर देंगे तो वो सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाते कैपेसिटर, ये आएगा, ऐसा होगा तो समझ आ गया, ये +Q, ये -Q। ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हमने डिजाइन किया था बेटा। इसमें क्या करना है आपको, इनर रेडियस A मान लेते हैं, आउटर रेडियस B मान लेते हैं, ठीक है, और लेंथ क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं। तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो होगा बेटा 2πε0L log बेस E B/A, ये होगा इसका कैपेसिटेंस। 2πε0L इसका लेंथ होगा, फिर log E आउटर रेडियस अपॉन में इनर रेडियस, ये log है, log बेस E। तो ये आपका कैपेसिटर का चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। अगर ये आज की क्लास में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, एक एक लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको टाइम देना होगा तभी जाके चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई यूनिट के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सेकंड यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। थैंक यू बेटा।